सुना तो मैंने भी है लेकिन थोड़ा सा डरावना सा लग रहा है। आप सर वो सर जर्नलिस्ट सुना था यहाँ पे कुछ शूट चल रहा है। आप यहाँ बगैर परमिशन के यहाँ घूम नहीं सकते, अंडरस्टैंड? नहीं हम तो सर जर्नलिस्ट हैं, हम ढूंढ रहे थे कि कोई स्टोरी मिल जाए। किससे पूछकर आप आए हैं? आपके कोई साथ लेके अगर आया। कुछ हो गई घटना तो हम क्या करेंगे? विल बी रिस्पांसिबल हम। सॉरी सर, लेकिन यहाँ हमारे पे ही आ गया ना? पिक्चर शूट हो रही थी सर यहाँ पे। आप असली वाले हैं सर? और iPad वाले बैठे हैं। अरे अतुल जी नमस्कार। अरे सर शूटिंग चल रही है। अरे सर अच्छा है यार। थोड़ा सा इनको डरा रहा था मैं। तो मैं तो ढूंढ रहा था सर कि मैं आप ही को ढूंढ रहा था कि कहाँ पे हैं, और इन्होंने तो मतलब मुझे डरा दिया। डरा दिया तो ये इनका रियल टेस्ट हो गया, टेस्ट में पास हो गए। अच्छे एक्टर हैं सर। अच्छे तो सर थोड़ा कर दीजिए सर, हाँ ताकि हम बात ओके ओके, चलिए आप लोग चलिए। मेजर साहब का आदेश मानिए चलिए आप। थोड़ा सा, और थोड़ा हाँ कमान मूव। रियल लगा ना आपको? हाँ हाँ सर बिल्कुल, बहुत ज्यादा ही रियल लगा। तो आपकी लेकिन पिक्चर कितनी रियल है ये बताइए। मेरी माइक- फिल्म माइक। बिल्कुल रियल है सर। हाँ। मैं आपको बताऊं कि पहली बार लोग कश्मीर की फिजा को एज इट इज महसूस करते हैं। लेकिन सर जो भी कश्मीर पे फिल्म बनाता है वो यही बोलता है कि ये तो कश्मीर किसी ने देखा ही नहीं। हर कोई ये बोलता है, जो भी फिल्म प्रमोट करने आता है, जो भी होता है वो मतलब कश्मीर पे इतनी फिल्में बनी है, सालों से बन रही हैं। आप जब छोटे थे तब से बन रही हैं, मैं जब छोटा था तब से बन रही है। सर आप भी जब छोटे, आप देख रहे होंगे एज एन एक्टर, बट आप ऐसा क्या दिखाने वाले हैं जो बाकी अभी तक नहीं दिखा? आज तक कोई फिल्म ऐसी नहीं बनी जिसने कि पूरा कश्मीर को, मैं 1930 से, ये तो एक पीरियड फिल्म भी है, 1930 से लेके आज तक की कहानी कश्मीर की मैं बयान कर रहा हूँ इस फिल्म के माध्यम से। आप मुझे बताइए, आप कहते हैं कि बहुत सारी फिल्में बनी हैं, आप एक फिल्म का नाम दीजिए जिसने कि पूरे कश्मीर को 100 साल के इतिहास को दिखाया। ये पहले अपने आप में पहली फिल्म होगी जो 1930 से लेके 2023 तक की पूरी कहानी को बयान करती है। सर आपने डरा तो दिया मुझे बहुत अच्छे से, बट फिल्म में आप डराने वाले हैं, बचाने वाले हैं, क्या करते हैं? I can't reveal much, but हाँ एक्टर को ज्यादा फुटेज मिलनी चाहिए। जी जी बिल्कुल। हाँ, मैं जैसा कि आप देख सर, रहे यहाँ हो, बाद में पकड़ लीजिए। सर यहाँ पर सोल्जर का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, तो हमेशा से मतलब 90% मैं वर्दी वाले कैरेक्टर निभाता हूँ, और अतुल जी ने भी मुझ पर विश्वास किया और मुझे इस कैरेक्टर के लिए बुलाया। तो एक्साइटमेंट तो हमेशा रहती है। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उसे पूरी ईमानदारी से निभाऊं और रिपीटेटिव नहीं हूं। जो अभी तक मैंने किया है वो वैसा नहीं लगे जो मैंने अभी तक किया है इससे पहले कैरेक्टर्स में। तो यही कोशिश होती है, और सोल्जर का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। हाँ स्ट्रिक्ट है, जैसा कि होना चाहिए। मेजर है, मेजर का रोल प्ले कर रहा हूँ, तो एक सीरियसनेस है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस कैरेक्टर के ऊपर, तो उसको निभा रहा हूँ। या सर लेकिन यहाँ पर मुंबई से दूर इतने अच्छे मौसम में बारिश हो रही है, पहाड़, बादल, जी, तो रोमांटिक फिल्म शूट करने का पूरा सेटअप जी, तो आप यहाँ पे कौन सा सीन शूट कर रहे हैं? अमित जी, यही एक विशेष बात है। फिल्म रोमांटिक होने के साथ साथ और कश्मीर की सच्चाई को कश्मीर के इतिहास में भी दिखाएगी। तो हम उससे नहीं बच रहे हैं, या उससे आप ऐसा मत सोचेगा कि कोई लव स्टोरी नहीं है फिल्म। क्यों, प्रेम तो शाश्वत है, प्रेम की तो बात कही जानी चाहिए, प्रेम से ही सारी चीजें आगे बढ़ती हैं। तो जो सिनेमा के दूसरे तत्व, जो सिनेमा के जो आवश्यक तत्व होते हैं बॉलीवुड के, उन सबको हम समाहित करते हुए, उन सबको लेते हुए ही फिल्म का निर्माण किया जा रहा है। सच्चाई अपनी जगह पे है और फिक्शन का पूरा प्रयोग करते हुए पहली बार एक ऐसा प्रयोग होने जा रहा है जिसमें कि फिक्शन को रियलिटी के साथ, सच्चाई के साथ मिक्स करके फिल्म को बनाया जाता है। एक अभी कुछ दिन पहले फिल्म आई थी कश्मीर फाइल्स, विवेक अग्निहोत्री ने बनाई थी, खूब हल्ला हुआ था उसमें। जी, तो किसी ने बोला एजेंडा है, उन्होंने कहा नहीं मैंने रिसर्च की है, उन्होंने प्रूफ भी दिए। कुछ लोगों ने बोला वो फिल्म उन्होंने बीजेपी के लिए बनाई है। जी। आप बीजेपी के लिए बना रहे हैं, कांग्रेस के लिए बना रहे हैं? हम पूरी दुनिया के लिए बना रहे हैं सर, न सिर्फ भारत के लिए, पूरी दुनिया में ये फिल्म जानी चाहिए। पूरी दुनिया में कश्मीर का जो कल्चर है वो जाना चाहिए, कश्मीर की जो प्रॉब्लम है वो जाना चाहिए, कश्मीर की आज जो स्थिति हो गई है वो ऐसी स्थिति होने में क्या क्या कारक रहे हैं वो सब जाने चाहिए, वो सारे फैक्टर्स जाने चाहिए। और कश्मीर का जो हमें जो संबंध हमारा है कश्मीर का, कश्मीर में 1930 से ज़्यादा बड़ी उथल पुथल होनी शुरू हुई थी। हमने उसी काल को पकड़ा है, 1930 से लेकर आज तक कश्मीर की जो कहानी है, कश्मीर में जो कुछ ऐतिहासिकता है
उस सब को हम फिल्म में दर्शाते हैं। सर आपने तो उससे मैं बचना चाहता हूँ, जो आपका सवाल था, दूसरा जो हिस्सा था। वैसे तो कश्मीर फाइल्स से आप एग्री करते हैं, जो बनी थी कश्मीर फाइल्स, जो काफी सक्सेसफुल भी रही, क्योंकि आप कश्मीर पे फिल्म बना रहे हैं इसलिए मुझसे आपका ये सवाल है। आप कोई और फिल्म बनाते तो हम शायद कश्मीर का जिक्र नहीं करते। कोई भी, क्या आपका सवाल तो बड़ा जबरदस्त है, लेकिन ये मुझे लगता है बड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा और मेरे लिए एक परेशानी का सबब भी बन सकता है। लेकिन न केवल मैं डिसएग्री करता हूँ, बल्कि मुझे बहुत शर्म भी आती है सिनेमा के तौर पे, और मैं ये कह सकता हूँ कि कश्मीर के साथ तो धोखा हो गया। कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्में देख के हम अगर कश्मीर को समझने की कोशिश करेंगे तो कश्मीर के साथ भी धोखा हो गया, और जनमानस के साथ भी धोखा, ऑडियंस के साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। मान लो अगर आपको ये इंटरव्यू देखने के बाद विवेक अग्निहोत्री बुलाते हैं, कहते हैं मुझसे आर्ग्यूमेंट कर लीजिए, धोखा कैसे है ये मैं प्रूफ दे देता हूँ आपको, जैसा वो अक्सर कहते भी हैं जब कोई सवाल उठाता है, तो आप वो कहते हैं तो उनका अपना अध्ययन है, मैं बहुत ज्यादा उनसे परिचित नहीं हूँ, लेकिन अध्ययन मैंने भी कश्मीर का बहुत लंबे समय तक किया है। 3 साल में कश्मीर में रहा हूँ। आप मेरे घर में जाएंगे तो कम से कम 200 किताबें कश्मीर में मिलेंगी। कश्मीर में से संबंधित कोई भी, किसी ने भी कोई किताब लिखी है तो जरूर मैंने वो पढ़ी होगी, ये मैं कह सकता हूँ। और कुछ किताबें अगर नहीं भी पढ़ी हैं तो वो लोग मुझे आके कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बहुत कुछ मैंने पढ़ा है कश्मीर के बारे में और रिसर्च किया है। तो अगर वो कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं कश्मीर का पूरा ठेकेदार हूँ, तो ऐसी बात तो नहीं की जानी चाहिए। कश्मीर को हमने भी बहुत समझने की कोशिश की है, क्योंकि बहुत अलग तरीके का विषय है और इंटरनेशनल डिस्प्यूट है ये। मेरी तो पूरी तैयारी है, वो कभी भी बुलाएं, उनका बहुत स्वागत है और मैं अपनी बात जरूर उनके सामने रखूंगा। मेजर का कैरेक्टर जब आपने प्ले किया कश्मीर में, पोस्टेड मेजर, क्या कुछ महसूस हुआ उस कैरेक्टर को प्ले करते? क्योंकि कश्मीर में मुझे लगता है हर शख्स का, हम कश्मीर को सुनते हैं, इतनी फिल्में हम देखते हैं, हर शख्स जो है उसका एक इमोशन होता है, चाहे वो आम बच्चा हो, कि वहाँ शायद बच्चों का बचपन भी आम नहीं रहता, या चाहे वो आर्मी में अगर कोई पोस्टेड जवान हो, कश्मीर में पोस्टेड है तो शायद मुझे लगता है इमोशंस अलग हैं, चैलेंजेस अलग हैं, कहीं और पोस्टेड है तो चैलेंजेस अलग हैं। तो इस फिल्म को करते हुए क्या कुछ आपने महसूस किया? मेरे लिए तो कोशिश यही होती है कि मैं जितना रियल उस कैरेक्टर को प्ले कर सकूं उतना करूं, क्योंकि मैं रिलेट कर पाता हूं सोल्जर से जो हमारे देश के लिए, लाइक चाहे वो कश्मीर के बॉर्डर पे खड़े हो चाहे एलओसी के बॉर्डर पे खड़े हो, बहुत इजी नहीं है उन लोगों के लिए, मतलब अपना सब कुछ छोड़कर, अपनी फैमिली घर बार सब छोड़कर देश के लिए जान नौछावर करने को खड़े रहते हैं वहाँ तत्पर 24 घंटे। तो मेरी कोशिश वही होती है कि अगर मुझे ये किरदार मिला है तो मैं उनके मतलब थोड़ा भी करीब पहुंच पाऊं। मतलब इजी नहीं है वो, बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज रियल लाइफ में उनका वहाँ जो स्थिति होती है, जिस स्थिति में उन लोग काम कर रहे होते हैं, जिस एनवायरमेंट, वेदर कंडीशंस एंड ऑल, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। अब जिस टेरेन पे मैं चल रहा था, या आप अभी आए और आपने कहा डायरेक्टर साहब को हालत खराब हो गई, मैंने सर को मैंने कहा भी, मतलब मेरे लिए, और मुझे ऐसा भागना है उस टेरेन पे कि जहाँ मैं जैसे रोज भाग रहा हूँ, और हमारे सोल्जर्स लिटरली ऐसे ही भागते हैं, उनको पता नहीं होता है कहाँ खड्डा है, कहाँ ऊंच नीचे, मतलब सरफेस में कुछ पता नहीं होता है, जख्मी होते हैं, गिरते हैं, पड़ते हैं, फिर वापस खड़े होते हैं, फिर वापस भागते हैं। तो मेरा भी अप्रोच वही थी कि लगे आपको वो खोना नहीं है, लाइक अपना जो एक कैरेक्टर का जो आप लेकर चले उस कैरेक्टर को, और आप लीड कर रहे हो टीम को, तो आप अगर कमजोर पड़ गए तो आपके पीछे सारे सोल्जर कमजोर पड़ जाएंगे। तो मेरे पास कोई स्कोप नहीं है कमजोर होने का कितना भी, तो मैंने अपना पूरा 100% देकर, जैसा मुझे डायरेक्टर ने बताया वैसा मैंने अपना पूरी ईमानदारी से उसको निभाने की कोशिश की। बिल्कुल काम किया, बिल्कुल ईमानदारी से। विनीत जी का तो बहुत ही एप्रिशिएबल वर्क है। डायरेक्टर सेक्टर है, डायरेक्टर से एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली सरेंडर करता हूँ, सरेंडर्ड, एब्सोल्युटली। चाहे डायरेक्टर गलत भी बोल रहा हूँ, नहीं कुछ भी, मैं पूरा सरेंडर करता हूँ अपने डायरेक्टर को। जहाँ सरेंडर आ गया तो गलत सही का मुझे पता ही नहीं होता है, जो उन्होंने ओके बोला दैट्स ओके फॉर मी। अच्छा, आपने रिसर्च कैसे की इसमें? क्योंकि कश्मीर पे फिल्म बनाना आसान बात है, आपके फैक्ट्स थोड़े भी इधर उधर होते हैं, आप लीगल केस में फंस सकते हैं, प्रोटेस्ट हो सकता है, एक बहुत सेंसिटिव इशू है। आपकी रिसर्च कैसे हुई और कितनी सॉलिड है आपकी रिसर्च? मेरी रिसर्च तो सब बहुत, मैंने पूरी कोशिश करी कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो अवेलेबल साहित्य है, या कश्मीर में जो भी वहाँ जो अभिलेख रखे गए हैं, और जो हमारे यहाँ
संसद के पटल पे भी जो कुछ अवेलेबल है उस सबको मैंने पढ़ने की कोशिश की, लंबी रिसर्च इसमें की और वहाँ जाके ग्राउंड रियलिटी को समझने की कोशिश की और उस फिजा को समझने की कोशिश की गई है, उसकी फिजा क्या है, ये प्रॉब्लम क्या है, और तो उसमें रिसर्च तो पूरा है। इसके बाद ही तो मैं कह सकता हूँ कश्मीर तो कश्मीरियत को बिलोंग करता है, आज भी कश्मीर कश्मीरियत को बिलोंग करता है। अगर कश्मीर कश्मीरियत को बिलोंग नहीं कर रहा होता तो मैं आपको बताऊं कि जो दूसरी फिल्में बनी हैं वो तो कश्मीर में शूट भी नहीं करते हैं। मैं जो कश्मीरियत को समझ पाया, यहाँ के लोगों को समझ पाया, इसके बाद मैंने निर्णय लिया कि मैं कोकरनाग में शूट कर रहा हूँ, मैं सिंधन टॉप पे शूट कर रहा हूँ, मैं पहलगाम में शूट कर रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं सर, आराम से शूट, पूरा शूट हुआ, पूरा आराम से शूट होने दिया इन लोगों ने, और सहयोग, उल्टा सहयोग और किया। मैं तो कश्मीर के लोगों का न केवल स्वागत कर धन्यवाद देता हूं, पर मैं तो कहूंगा कि उनको सैल्यूट करूंगा, मैं उनकी जहनियत को सैल्यूट करूंगा कि उन्होंने कभी मुझे किसी तरीके की कोई तकलीफ नहीं आने दी। ये बहुत बड़ी बात मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। और ये जो मैं लेके आया हूँ, मैं आपको बताऊं सर कि मैं कोई छोटी मोटी टीम नहीं है, 250-300 लोगों की शीट के यूनिट को लेके हम शूट कर रहे हैं लगातार। अगर इन लोगों का सहयोग नहीं होता तो क्या ये संभव था? बिल्कुल संभव नहीं था, या कोई विरोध का सुर भी होता हमारे प्रति। हाँ, एक बात जरूर ये लोग कहते हैं कि जो दूसरी फिल्म, अभी जो एक रिसेंट फिल्म में किया है कश्मीर फाइल्स में, कहते हैं बहुत बड़ा धोखा कर दिया। सर आप तो ऐसा नहीं करेंगे, तो फिर ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे पक्का, क्योंकि हमने उनसे वादा किया और उनको बताई अपनी बात कि हमारी जहनियत क्या है। हमने उनको बताया कि हम आपकी सच्चाई को, हम आपको समझे हैं, आपकी सच्चाई को दुनिया को बताना चाहते हैं। आपके बारे में जो एक गलत फहमी पैदा की जा रही है, वो भी उस दर्द से पीड़ित हैं और उससे वो निकलना चाहते हैं कश्मीर के लोग। अच्छा, कश्मीर पर बनी जी, तो उस तरीके की बात हुई है जी। कश्मीर पर बनी आपकी कौन सी फेवरेट है? मैं अब ये मत कहिएगा मैं ही बना रहा हूँ, वही मेरी फेवरेट है। कश्मीर फाइल्स तो नहीं है। अरे हाँ, कश्मीर फाइल तो नहीं है, आपने तो धोखा ही बोल दिया। और कोई तो होगी जो कश्मीर में बनी अच्छी फिल्म लगी होगी आपको। शिकारा अच्छी फिल्म, शिकारा अच्छी लव स्टोरी। सर आपकी कश्मीर पर बनी? तो मैं मिशन कश्मीर, मेरी पहली फिल्म जो मैंने मिशन कश्मीर भी अच्छी। हाँ, मिशन कश्मीर जो मैंने अपनी पहली फिल्म की थी विनोद चोपड़ा सर के साथ, दैट वाज माय बेस्ट फिल्म अभी तक के लिए। तो आपके लिए तो नॉस्टैल्जिक हो गया, पहली फिल्म कश्मीर पे थी और ये वाली फिल्म भी जो है लाइफ। एंड अगेन वही फेथ, जैसे डायरेक्टर अतुल जी का है, वैसे ही विनोद सर का मेरा पहला एसोसिएशन था एज एन एक्टर, और मैं पहली बार एक्ट कर रहा था इतने बड़े एक्टरों के सामने भी। तो वंडरफुल वो एक्सपीरियंस था मेरे लिए, और उस फिल्म को कभी लेकर मैं भूल नहीं सकता अपनी जिंदगी में। बहुत बड़ा जिंदगी में एक मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था। पहली गाड़ी, इसको भी नहीं, देखो ना, कश्मीर तक वापस में आ गया, मतलब एक फुल सर्कल जो होता है ना, पूरा आप वापस से उस भगवान आपको ले आता है, वो वाली बात है। हाँ, अच्छा, क्योंकि सीरियस फिल्म एक इम्पोर्टेंट मुद्दे को उठाती है, तो शूटिंग के वक्त माहौल सीरियस ही रहता है या कुछ मस्ती वस्ती भी करते हैं आप? सीरियस तो बिल्कुल नहीं रहता। हाँ, नहीं रहता, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। स्विच कर जाते हैं एकदम, शूट जैसी शॉर्टकट जैसे हुआ ऐसे जो मस्ती शुरू हो गई। अच्छा, दर्शील को कैसे लिया आपने इसमें? वो मतलब क्योंकि उन्हें हम ज्यादा तारे जमीन पर से जानते हैं जी, कुछ और भी काम किया उन्होंने ऑफ लेट, बट दर्शील कैसे आपके दिमाग में आया? दर्शील बिल्कुल मेरा जो कैरेक्टर है उसमें वो फिट बैठ गया। बहुत सारे लोगों को ट्राई किया, लेकिन दर्शील का जब ऑडिशन किया तो मैंने कहा मुझे अब यही चाहिए। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वो मतलब किसी ने रिकमेंड किया या आप ही ने सोचा कि अच्छा इसको ट्राई कर? किसी ने रिकमेंड नहीं किया, उसको बुलाया, जैसे तैसे उसको बुलाया, ऑफिस में आया, 2-3 मीटिंग हुई। अच्छा, मतलब क्या नखरे होते हैं? एक्टर है ना, हीरो है, एक्टर है तो एक्टर तो फिर तो आया। इसके बाद ऑडिशन हुआ उसका, और फिर हमने कहा आपको लेना है। और सबसे अच्छी बात ये रही कि दर्शील भी जो है ना बहुत ज्यादा इसमें चला गया कि नहीं, उसका भी रुचि बहुत ज्यादा हो गई, अदरवाइज संभव नहीं था। कश्मीर में इतने उसने शूट किया, सिंथन टॉप पे कितना उसने शूट किया है। तो कब इसको सर रिलीज करने का प्लान है? जनवरी 2024 में आप इसे रिलीज करेंगे? यस। और आपका वादा है कि इसमें सच्चा असली कश्मीर दिखाए? असली कश्मीर, 100% असली कश्मीर, 1931 से लेके 2023 तक का कश्मीर, जो आज तक किसी फिल्म नहीं है। चलिए, उम्मीद करते हैं सर कि असली फिल्म, असली कश्मीर दिखे और लोग कम से कम फिल्म से कनेक्ट करें, क्योंकि फिल्मों से कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। कोविड के बाद अब एक ऐसा वक्त आया जब फिल्मों ने चलना शुरू किया, तो जितने हम लोग फिल्मों से जुड़े लोग हैं
उनके लिए कहीं ना कहीं कहेंगे कि एक अच्छे दिन आ गए। अच्छे दिन आ गए हैं और ये फिल्म तो जरूर देखी जानी चाहिए, क्योंकि कश्मीर में जो एक कश्मीर के बारे में जो एक कुहासा जैसा बन गया है, जो एक कंफ्यूजन बन गया है, जो एक गलत तरीके का नरेटिव बन गया है, क्योंकि एक चीज को देख के जो नरेटिव बन गया है, तो उससे लोग उभर पाएंगे। और कोई भी चीज को पूरी तरह से जानना ज्यादा जरूरी होता है। कोई भी चीज हो, उसको अगर आप एक पक्ष को देखेंगे, एक चीज को देखेंगे, तो पूरी बात समझ में नहीं आती और हम गलत धारणा बना देते हैं। सर उम्मीद करते हैं आपकी फिल्म सुधारना सही बनेगी, लोग एंटरटेन भी होंगे और समझेंगे भी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एंड थैंक यू सो मच Thank सर। you. पहली बार मुझे इस तरह से किसी ने डराया और मैं एकदम डर गया कि आप ही का प्लान होगा सर, डायरेक्टर। ठीक है, यू आर अ गुड डायरेक्टर। थैंक यू सो Thank you. मच Thank एंड you. सी यू इन सिनेमास इन जनवरी। Sure. थैंक यू।